इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौक दे जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट सेकंड चल रहा है आपका। मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको बता दिया था, डायपोल मोमेंट बता दिया था, एंड पोटेंशियल एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू द डायपोल, उसका पूरा डेरिवेशन करवा दिया था। पोटेंशियल आया था V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर ड्यू टू डायपोल। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, उसका डेरिवेशन आपको करवा दिया था KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने इस पर डायपोल ले लेते हैं पहले तो, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो कि इस डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है, ये डायपोल मान लीजिए D डिस्टेंस है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस है एट सम डिस्टेंस D। तो ये हो गया आपका डायपोल। इस डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर एंड थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, R थीटा। ठीक है, डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर एंड थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं R एंड थीटा। उस पॉइंट पर आपको ड्यू टू दिस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ जैसे इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका R डिस्टेंस, ये 90 डिग्री एंगल मान लीजिए ये है AM, PM कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पर। अब ये हमने ले लिया मान लीजिए XZ प्लेन में, ये X और ये आपकी Z एक्सिस। ठीक है, तो XZ प्लेन में ये डिस्टेंस कितनी होगी X, तो ऊपर वाली ये भी कितनी होगी X, और ये यदि Z ले लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा Z। ठीक है, नो डाउट। X एक्सिस पर ये डिस्टेंस X ले लिया है और Z एक्सिस पर ये डिस्टेंस Z ले लिया आपने। अब ड्यू टू दिस डायपोल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P। अब आपको ये पता है कि जैसे आपको पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू कितना होता है माइनस डेल्टा V। E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको यदि पोटेंशियल पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। आपको पोटेंशियल पता है किसी भी पॉइंट पर तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है KP cos थीटा बाई R स्क्वायर ड्यू टू एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल। पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था V इज इक्वल टू कितना होता है KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब यदि आपको पोटेंशियल पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना पोटेंशियल का यूज करके, तो वही। ठीक है, तो सपोज अ डायपोल, लिख लीजिए यहाँ पर, सपोज अ डायपोल इज सिचुएटेड ऑन Z एक्सिस। ठीक है, हमने डायपोल को किस पर लिया है, Z एक्सिस पर, एंड अ पॉइंट P जिसके पोजीशन है R थीटा, जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है, एंड पॉइंट P is at the position R theta from the center of the dipole.
सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। और इसी पॉइंट पी पर आपको ड्यू टू दिस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एंड वी नो दैट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, for the calculation of electric field at point P, potential at point P r theta due to dipole, वो पोटेंशियल कितना होता है ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P, वो हमने कल कैलकुलेट कर लिया था। V इज इक्वल टू कितना होता है Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, यही होता है Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए ये जो पोटेंशियल लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में है, आर थीटा कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। पोटेंशियल लिखा हुआ है आर थीटा में। अब हमने इसको किस में लिया है, एक्स-जेड प्लेन में, दैट मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोटेंशियल का वैल्यू है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में। अभी हम इसको ले रहे हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें क्या करना है, इस पोटेंशियल को जो आर थीटा फॉर्म में है इसको हमें चेंज करना है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पोटेंशियल को चेंज कर जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, इसको यहाँ लिख लीजिए किसमें है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में। जो पोटेंशियल है वो आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में है, ठीक है। अभी हम यहाँ क्या ले रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स-जेड प्लेन, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को हमें चेंज करना है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके लिए क्या करेंगे, आप मुझे यहाँ से ये बताइए, जैसे ये डिस्टेंस जो है सेंटर से इसकी वो कितनी है, आर डिस्टेंस पर है एंड थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो मैं आर को क्या लिख सकती हूँ, इसको मिटा देती हूँ यहाँ से, यहाँ से दे लीजिए, जैसे ये x, जैसे ऐसा बना देती हूँ, ये P पॉइंट है r थीटा, ये एंगल आपका थीटा है एंड ये r है, और ये x एक्सिस पर x डिस्टेंस है और ये z एक्सिस पर z डिस्टेंस है, यही बना हुआ है ऊपर। अब यहाँ से r इज इक्वल टू कितना होगा, फ्रॉम द फिगर आर स्क्वायर हाइपोटेनियस है, वो कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या, आप बताइए। हाइपोटेनियस को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है। अब इसी ट्राइंगल से आपको कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कॉस थीटा कितना आएगा इस ट्राइंगल से, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, एंड साइन थीटा, दोनों कैलकुलेट करने हैं। क्या होता है एल, ये होता है, तो साइन थीटा निकालना है तो एल बाई के, तो एल कितना है जेड, जेड बाई आर आएगा। साइन थीटा कितना आएगा, यहाँ से एल बाई के करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो बेस होता है एक्स डिवाइड बाई आर, यही आएगा ना साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूज तो वैसे साइन थीटा का ही करना है, दोनों लिख लीजिए चलो। कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है जेड बाई आर, cos theta is equal to z by r। वन सेकेंड, cos थीटा sin थीटा का वैल्यू सही नहीं लिखा, cos थीटा का वैल्यू z by r कैसे आएगा, cos थीटा बेस डिवाइड बाई, इधर से लिया है ना, तो cos थीटा में क्या आएगा, बेस
डिवाइड बाई ये आएगा जेड बाई आर, और साइन थीटा आएगा एक्स बाई आर। ठीक है, तो जेड और आर का वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा, आर स्क्वायर इतना है तो आर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ, एंड साइन थीटा हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हैं आपकी। हाँ, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये बेस होगा ना, जिस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, एंड ये है आपका परपेंडिकुलर एक्स बाई, तो क्लियर है ना, अभी ठीक है, कॉस एंड साइन की वैल्यूज ठीक है, अभी सही है। बेस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, करेक्ट है। अभी यहाँ पर फिर जो x है, जो r है ना, उस r की वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें k एंड t तो क्या है आपके कांस्टेंट अलग हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, थीटा है, तो cos थीटा को चेंज कर देंगे इसमें, तो x बाई जेड में आ जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। r स्क्वायर भी क्या है आपका, यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट है ना r, तो उसको भी आप किस में लिख देंगे, इसमें, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस तरीके से आपका जो पोटेंशियल है ड्यू टू अ डायपोल, उसको आप इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर से रफ करूंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर पूरे को ही, तीनों को ही सेकंड दे देती हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन 1, ठीक है, सेकंड से फर्स्ट में वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के पी, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक तो कॉस थीटा का वैल्यू रखा है, एक आर स्क्वायर का वैल्यू रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, के पी जेड, इसकी पावर 1 है यहाँ पर, इसकी पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट, वो कितना था, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एंड थीटा। अभी हमने उसी डाइपोल बी डाइपोल को किसमें चेंज कर दिया है तो वही, दोनों की वैल्यूज सेम है, ये तो था आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स में और ये आ गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं इसमें, एक्स एंड जेड, वाई कहीं पर नहीं है, एक्स एंड जेड में। ठीक है, तो आपको अब पोटेंशियल पता है इन द ड्यू टू अ डाइपोल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड होती है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। नाउ we know that electric field E is related with potential V as E is equal to कितना होता है, माइनस डेल्टा V।
तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल ऑपरेटर को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा V बाई, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल पर वेक्टर नहीं लगाएंगे बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डेल ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखी है और उसके बाद V से उसका मल्टीप्लाई किया है। तो डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा V बाई डेल्टा वाई जे कैप, 12th में पढ़ा है आपने ये रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब ये है आपका E वेक्टर, उसका x कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, y कंपोनेंट क्या होगा, डेल्टा V बाई डेल्टा वाई, और z कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा z। इसको मैं E वेक्टर को कैसा लिख सकती हूँ, E वेक्टर को लिख सकते हैं Ex आई कैप, Ey j कैप एंड Ez k कैप, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। ठीक है, E को मैंने लिखा है कंपोनेंट फॉर्म में आई जे कैप के करस्पॉन्डिंग x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। उसके बाद डेल ऑपरेटर का वैल्यू रखा और v से तीनों में मल्टीप्लाई किया। डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। उससे v का तीनों में मल्टीप्लाई किया है और बाहर माइनस है तो इसको माइनस लिखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसमें दोनों तरफ मैं कंपेयर करती हूँ तो आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, तो कंपेयर करने पर here by comparing both sides, Ex कितना आएगा, आई कैप के कोफिशिएंट को आप कंपेयर कीजिए तो Ex इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, एंड जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए तो Ey इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा वाई। अगेन के कैप के कोफिशिएंट को आप कंपेयर कीजिए तो Ez इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा Z। ठीक है, तो आपके x y z कंपोनेंट आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ठीक है, तो ये वेक्टर नहीं है तो मॉड आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी 5। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल पता है वो कितना है, kpz बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। पोटेंशियल का वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो पोटेंशियल जो V इक्वेशन नंबर 3 में है पोटेंशियल, उसको विद रेस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ जाएगा। फिर उस पोटेंशियल को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आ जाएगा। उसी पोटेंशियल को आप विद रेस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आ जाएंगे अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करूंगी पूरा। कर दूं रफ? इसको अलग लिखा रहने दो। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 5th, 3rd and 5th का मतलब है जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस निकालते हैं तो वो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स और v का वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये क्या होगा, के पी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ऊपर आ रहा है आपका k
p एंड z, तो जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे, तो इनको बाहर निकाल लीजिए आप, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 हो जाएगा, ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा -3/2। डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका मतलब nx टू दी पावर n-1, फॉर्मूला से ये हो जाएगा -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर n-1, मतलब -3/2 -1 -5/2। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने 12th क्लास में पढ़े हैं तो ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको और मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 3kpz माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस अपॉन 2, और ये -5/2 है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 5/2। ठीक है, तो ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 6। अगेन विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो y कंपोनेंट आएगा, तो ई वाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, माइनस डेल वाई और v का वैल्यू रख दीजिए kpz बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब मुझे एक बात बताइए, अंदर क्या है वेरिएबल, x एंड z वेरिएबल हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y, अंदर कोई भी y नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अलोंग y एक्सिस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, उसका वैल्यू माइनस डेल बाई डेल z और v का वैल्यू रख दीजिए kpz बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, z आपका डिनोमिनेटर में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस kp डेल बाई डेल z तो वेरिएबल है ही और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2। तो अब इसको u इंटू वी फॉर्म से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक तो टर्म हो गई z और दूसरी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2। आई थिंक डिफरेंशिएशन में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो इसको मैं और डिफरेंशिएट करना है, ये आ रहा है आपका Ez इज इक्वल टू माइनस kp। ठीक है, Ez इज इक्वल टू लिख रहे हैं माइनस kp आ गया। अब z के रेस्पेक्ट में पहले मैं इसका कर देती हूँ, इसको एज इट इज रख लेते हैं, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 और z का कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब z को हम एज इट इज रखते हैं, इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -5/2। ठीक है, तो ये Ez इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस kp कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं ना, माइनस kp एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 ही मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ, 5/2। ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग होगा 1/3/2 है, इसको लिया है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड ये हो जाएगा -3/2 z, -3/2 z ही आएगा ना। अरे हाँ, एक चीज तो रही इसमें, यहाँ भी रह गई शायद से, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो nx टू दी पावर n-1 तो होगा ही, फिर एक्स स्क्वायर का भी तो होगा, एक्स स्क्वायर का भी तो होगा ना, 2x आएगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल होगा एंड ये x आएगा यहाँ पर। ठीक है, y में तो टोटल 0 ही हो गया था। अभी देखो यहाँ पर z का किया तो 1 हो गया, ये एज इट इज हो गया, प्लस z को हमने रिमेनिंग सेम रखा है और इसको nx टू दी पावर n-1। अब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z स्क्वायर का 2z भी तो होगा ना। ठीक है, 2z
क्या लिखा है, हाँ जेड स्क्वायर का कितना होगा 2z, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका 3z स्क्वायर, क्योंकि एक z तो यहाँ पर बच रहा था, एक जेड स्क्वायर का 2z किया है तो एक z वहां से आया, तो जेड स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है और 1/x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 5/2 हमने क्या है कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो एक इसमें ये बच जाएगा। यहाँ से Ez इज इक्वल टू कितना आता है, देखिए अंदर कितना होगा -3z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -2z स्क्वायर हो जाएगा -3 एंड +1z स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर -2z स्क्वायर -3z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -2z स्क्वायर माइनस kp और अपॉन में आएगा x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 5/2, ठीक है। अभी देखो जैसे यदि बाहर माइनस है मैं इसको प्लस लिखती हूँ तो अंदर माइनस कॉमन लेना, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 7 and 8 इक्वेशन नंबर 6, 7 and represent 6, 7 and 8 represent the electric field component along x-axis, y-axis and along z-axis, ठीक है। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं रफ करूंगी अभी, मिटा देती हूँ इसको। मिटा दूं ना, तो 6, 7 और 8 ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो ई एक्स आपका जो आ रहा है वो कितना है 3 kp z x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 5/2, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है इन द XYZ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसको यदि मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसा लिखती हूँ कि जो पावर में 5/2 है ना, 1 सेकेंड, चलो आप एक बार रिजॉइन कर लो फिर।